नमस्कार बंधुगण। आज श्रीमद् भगवत गीता चैलेंज 27तम दिन में आम जाना सत् और असत् कौन। अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वमिदं तमं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जहा द्वारा ए सारा संसार व्याप्त ताहाको तुमे अविनाशी बोली जान, केही हेले एही अविनाशीर विनाश करि पारंती नाही। पूर्व श्लोक रे जो सत् असत् कथा कह जाइतला सेति मध्यरु प्रथमे सत् र व्याख्या करबा सकाशे एठारे तू पद दिया जाइछि। सेही अविनाशी तत्व को तुमे बुझ, एपरि कही भगवान सेही तत्व को परोक्ष करछन्ति। परोक्ष कहिबार तात्पर्य हैला इदम रूपे दृश्यमान एही समग्र संसार रे सेही परोक्ष तत्व ही व्याप्त और परिपूर्ण। वास्तव रे जहा परिपूर्ण ताहा विद्यमान एवं जहा प्रत्यक्ष देखाउछि ताहा अविद्यमान। एठारे तत्पद द्वारा सत् तत्व को परोक्ष रीति रे कहिबार तात्पर्य नुहे जे सेही तत्व बहुत दूर, मात्र ताहा इंद्रिय और अंतकरणर विषय होई नथिबारु ताहाको परोक्ष रीति रे कुहा जाइछि। जहाको परोक्ष बोली कुहा जाइछि ताहार वर्णना करी कहउछन्ति जे ए सारा संसार सेही नित्य तत्व द्वारा व्याप्त होइछि। जेपरि सुनारे तैयारी गहना रे सुना, लुहारे तैयारी अस्त्रशस्त्र रे लुहा, माटी रे तैयारी पात्र रे माटी और जलरू सृष्ट बरफ रे जल व्याप्त रहिछि, सेहीपरि संसार रे सेही सत् तत्व व्याप्त होई रहिछि। तेणु प्रकृत रे एही संसार रे एकमात्र सेही सत् तत्व ही ज्ञेय। जेन सर्वमिदं ततम् एही पद गीता रे 3 थर व्यवहृत होइछि। तन्मध्यरु एठारे द्वितीयतम अध्यायर 17तम श्लोक रे एही पद शरीर पई प्रयुक्त। एहार अर्थ एही शरीर द्वारा ए सारा संसार व्याप्त। एही कथाटी सांख्य योग दृष्टि कह जाइछि। द्वितीय थर एही पद 8म अध्यायर 22तम श्लोक रे प्रयुक्त होइछि। सेठारे कह जाइछि जे जेउ ईश्वरଙ୍କ द्वारा ए सारा संसार व्याप्त से अनन्य भक्ति रे मिलंती। सुतरां भक्तिर वर्णना थिबार उपयुक्त पद ईश्वरଙ୍କ पई प्रयुक्त। तृतीय थर एही पद अष्टादश अध्यायर 46तम श्लोक रे प्रयुक्त होइछि। सेठारे कह जाइछि जे जहांक द्वारा सारा संसार व्याप्त चारि वर्ण निज निज कर्म द्वारा तांको पूजा करंतु। एही वर्णना मध्य भक्ति दृष्टि कह जाइछि। नवम अध्यायर 4th श्लोक रे राजविद्या वर्णना करबा को जाई भगवान मया ततमिदं सर्वम पद मानकर कहिसंती जे सारा संसार मो द्वारा परिव्याप्त। एही भली 3टी स्थान रे जैन पद व्यवहार करी सेही तत्व को परोक्ष रूप रे कहिसंती एवं गोटिए स्थान रे अस्मत् शब्द मया व्यवहार करी स्वयं भगवान परोक्ष रूप निज कथा कहिसंती। एही शरीर हेउछि अव्यय अर्थात अविनाशी। भगवान गीतार स्थाने स्थाने शरीर को मध्य अव्यय कहिसंती एवं निज को मध्य अव्यय कहिसंती। स्वरूपतः दुहे अव्यय होइथिले भी भगवान प्रकृति को निजर अधीन करी स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्ध्यान हुअंती एवं एही शरीर प्रकृतिर परवश होई जन्म नेउथाय और मरुथाय, कारण एही शरीर को निजर बोली मानि नेछि। एही अविनाशी को केही विनाश करि परिबे नहीं, मात्र शरीर विनाशी, कारण एहा नित्य निरंतर विनाश आड़क जाउछे। एही विनाशीर विनाश को केही रोकी परिबे नहीं। तुमे भाबुछ जे मु युद्ध न कले माने मरिबे नहीं, किंतु तुमे युद्ध करबा न कर, एही अविनाशी और विनाशी तत्व रे किछि परिवर्तन हेबो नहीं। अर्थात अविनाशी अवश्य रहिबो एवं विनाशीर अवश्य विनाश हेबो। एठारे अस्य पद व्यवहार करी सत् तत्व को इदम रूपे कहिबार तात्पर्य हेउछि जे प्रतिक्षण परिवर्तनशील शरीर रे जो सत्ता देखा जाउछि ताहा सत् तत्वर सत्ता। ए शरीर मोर एवं मु शरीरधारी एही सत्तार एपरि जो ज्ञान देउछन्ति ताहाको लक्ष्य करी भगवान एठारे अस्य पद व्यवहार करिसंति। व्यवहारिक क्षेत्र रे आमे कहूचे एहा मनुष्य अटे, एहा पशु अटे, एहा वृक्ष अटे, एहा घर अटे इत्यादि। एथिमध्यरु मनुष्य पशु वृक्ष घर इत्यादि तो पूर्वरु नथिले परे मध्ये रहिबे नहीं एवं वर्तमान प्रतिक्षण अभाव आड़को गति करुछन्ति, किंतु अटे बा अच्छी रूप रे जो सत्ता रहिछि ताहा सर्वदा यथावत रहुछि। तात्पर्य हैला मनुष्य पशु वृक्ष घर इत्यादि तो संसार बा असत, किंतु अटे बा अच्छी हेउछि अविनाशी आत्मतत्व बा सत्। तेणु मनुष्य पशु वृक्ष घर इत्यादि तो भिन्न भिन्न, किंतु
एसबुरे अटे बा अछि समान भाव रही। सेहीपरि मु मनुष्य अटे, मु पशु अटे, मु देवता अटे इत्यादि शरीर तो भिन्न भिन्न किंतु अटे बा अच्छे समान भाव विद्यमान। एठारे जेन सर्वमिदं ततं जीवात्मा पई व्यवहृत होईछि एवं अष्टम अध्यायर 22तम श्लोक रे, अष्टादश अध्यायर 46तम श्लोक रे परमात्मा पई व्यवहृत होईछि। एहार तात्पर्य होईछि सर्वव्यापक परमात्मा सहित जीवात्मार साधर्म्य रहिछि। एणु परमात्मा जेपरि संसारर असंग सेहीपरि जीवात्मा मध्य संसारर स्वतः असंग। जीवात्मा कौनसी गोटे शरीर रे आबद्ध नुहे, से कौनसी शरीर सहित युक्त होई रहे नहीं, मात्र एही असंगता अनुभव न हेतिबार ही जन्म मरण हेउछि। जय जगन्नाथ।